अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रभावित भी थे। फिर भी वो समय समय पर उसे परखते रहते थे और अपने मन में आए सवालों के जवाब मांगते रहते थे। ऐसे ही एक बार अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े 3 प्रश्न पूछ लिए। वो प्रश्न यह थे कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर करता क्या है। जब अकबर ने यह प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर वह कल बताएंगे। इतना कहकर बीरबल अपने घर लौट आए। बीरबल इस प्रश्न को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे थे, जिसे देख बीरबल के पुत्र ने चिंता का कारण पूछा। बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के 3 प्रश्नों का किस्सा बताया। बीरबल के पुत्र ने कहा कि परेशान न हो, वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन 3 प्रश्नों के जवाब देगा। और अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुँचे। बीरबल ने बादशाह से कहा कि आपके 3 प्रश्नों का जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि ईश्वर कहाँ रहता है। प्रश्न सुनकर बीरबल के पुत्र ने चीनी मिला हुआ दूध मंगाया और उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा कि चखकर बताएं दूध कैसा है। अकबर ने दूध चखकर बताया कि दूध मीठा है। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा कि क्या आपको इसमें चीनी दिख रही है। अकबर ने कहा, नहीं, चीनी तो नहीं दिख रही है, वो तो दूध में घुली हुई है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जापना, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज़ में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देते हैं। बादशाह अकबर जवाब से संतुष्ट हो गए। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, तो अब यह बताओ कि ईश्वर कैसे मिलता है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने इस बार दही मंगवाई और अकबर को दही देते हुए कहा, जापना, क्या आपको इसमें मक्खन दिख रहा है। अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी हाँ, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। बादशाह अकबर इस सवाल से भी संतुष्ट हो गए। अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करते क्या है। बीरबल के पुत्र ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। बीरबल के पुत्र ने आगे कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। बादशाह अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जापना, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंग बनाता है और रंग को राजा बना देता है। बादशाह अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए और बीरबल के पुत्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसको इनाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सूझबूझ से हर प्रश्न का जवाब और हर समस्या का हल पाया जा सकता है।